अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स और एंड्यूरिंग डिस्प्यूट्स में से एक, यानी इसराइल फिलिस्तीन तनाज़ा पर। यह सिर्फ लैंड का तनाज़ा नहीं, बल्कि हिस्ट्री, आइडेंटिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन के हक की जदोजहद है। इसे अक्सर सिर्फ मजहब काटकर समझा जाता है, लेकिन हकीकत में यह एक मॉडर्न पॉलिटिकल स्ट्रगल है जिसकी जड़ें गहरी तारीखी है। दोनों फरीकों, इसराइली और फलस्तीनी, के पास अपने क्लेम्स के लिए मजबूत लेकिन आपस में टकराते हुए नैरेटिव्स हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट को सही समझने के लिए हमें देखना होगा कि कब शुरू हुआ, इसके कोर डिस्प्यूट्स क्या हैं और आखिर पीस क्यों इतना एल्यूसिव रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद 20वीं सदी के अवाइल में रखी गई। उस वक्त जो इलाका पैलेस्टाइन कहलाता था वो ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था और वहां क्या कसरियत अरब पॉपुलेशन पर मुश्तमिल थी। इसी दौरान ज़ायनिस्ट मूवमेंट अभरी, जिसका मकसद यूरोप में यहूदियों पर होने वाले जुल्म मुस्तमके तनाजर में अपनी हिस्टोरिक होमलैंड पर एक जूइश नेशनल होम कायम करना था। अस्क्यू जैसे यहूदियों की इमिग्रेशन में इजाफा हुआ। पहली जंग अजीम के बाद यह इलाका ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन के तहत आ गया। नई हमनक में बरतानिया ने बाल्फोर डिक्लेरेशन जारी किया, जिसमें यहूद दिकूमी घर के कयाम की हिमायत की गई थी, जिससे अरब आबादी में शदीद अलार्म पैदा हुआ। टेंशन्स बढ़ती गए और 1967 में अक़वाम मुत्तहिदा ने पार्टीशन प्लान तजवीज किया, जिसे अरब रहनुमाओं ने रिजेक्ट कर दिया। 1946 में इसराइल ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया, जिसके फौरन बाद अरब इजरायली वॉर छिड़ गई। इसराइल इस जंग में कामयाब हुआ, जिसे इसराइली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और फिलिस्तीनी नाकबा कहते हैं, क्योंकि अससे लाखों फिलिस्तीनी डिस्प्लेस हुए। 1949 की आर्मिस्टिस लाइंस ने इसराइल को एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल दे दिया, जबकि वेस्ट बैंक और दन के कंट्रोल में और गाजा स्ट्रिप मस्र के कंट्रोल में चला गया। इस कॉन्फ्लिक्ट का अगला बड़ा टर्निंग पॉइंट था 1967 की सिक्स डे वॉर। इस जंग में इसराइल ने गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और गोलन हाइट्स पर कंट्रोल हासिल कर लिया। मगरबी किनारे और गजा पर यह तवील मिलिट्री कंट्रोल ही आज के ऑक्यूपेशन को डिफाइन करता है। 1967 के फौरन बाद इसराइल ने इन इलाकों में सिविलियन कम्युनिटीज, जिन्हें सेटलमेंट्स कहा जाता है, बनाना शुरू किए, जिन्हें ज्यादातर ग्लोबल कम्युनिटी बैनुल अक़वामी कानून के तहत इलीगल समझती है। किसी भी कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट को हल करने के लिए ये 5 बड़े पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन हैं। 1. द स्टेटस ऑफ जेरूसलम। दोनों फरीक इस शहर को अपना कैपिटल समझते हैं। इसराइल पूरे यरूशलेम को अपना यूनिफाइड कैपिटल मानता है। फिलिस्तीनी ईस्ट जेरूसलम को अपनी मुस्तकबिल की रियासत का कैपिटल बनाना चाहते हैं। 2. बॉर्डर्स एंड सेटलमेंट्स। फिलिस्तीनी 1967 की बॉर्डर्स ग्रीन लाइन पर मबनी एक रियासत का मुतालबा करते हैं। इसराइल का पोजीशन है कि इन बॉर्डर्स पर वापस जाना स्ट्रेटेजिकली इंडिफेंसिबल है और वो बड़े सेटलमेंट ब्लॉक्स पर कंट्रोल रखना चाहता है। 3. सिक्योरिटी। इसराइल की प्राइमरी कंसर्न सिक्योरिटी है। वो जमानतें चाहता है कि एक मुस्तकबिल की फिलिस्तीनी रियासत से उस पर अटैक्स ना हो। इसके लिए वो एयर स्पेस और बॉर्डर क्रॉसिंग्स पर कंट्रोल का मुतालबा करता है। हाँ, पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज एंड द राइट ऑफ रिटर्न। लाखों फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज हैं। फिलिस्तीनी मुतालबा करते हैं कि इन रेफ्यूजीज को अपने आबाई घरों में राइट ऑफ रिटर्न दिया जाए। इसराइल इसे रिजेक्ट करता है, ये दलील देते हुए कि ये मुल्क की जूइश डेमोग्राफिक मेजॉरिटी और नेशनल आइडेंटिटी के लिए खतरा होगी। 5. वाटर एंड रिसोर्सेस। मुश्तरका वाटर एक्वीफर्स पर कंट्रोल भी टेंशन की एक मुस्तकिल वजह है, जहां वाइटल रिसोर्सेस की गैर मसावी तकसीम के इल्जामात लगते हैं। वायलेंस के तबाहकन साइकिल्स के बावजूद पुरअमन हल तलाश करने की कई बड़ी अटेम्प्ट्स की गई है। सबसे अहम 1993 का ओस्लो अकॉर्ड्स था। उसने इसराइल और फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के दरमियान म्यूचुअल रिकॉग्निशन कायम की और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी PA बनाई, जिसे एक आजाद फिलिस्तीनी रियासत के क़याम की तरफ ट्रांजिशनल गवर्नमेंट समझा गया था। बदकिस्मती से ओस्लो पीस प्रोसेस दोनों अतराफ की पॉलिटिकल ऑपोजिशन की वजह से कोलैप्स्ड हो गया और वायलेंस ड्रामाई तौर पर रिसर्ज्ड हो गया, जिसके साथ 2000 में सेकेंड इंतिफादा शुरू हुआ।
बेन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हतमी रेजोल्यूशन का फ्रेमवर्क आज भी टू स्टेट सोल्यूशन है, यानी एक आजाद स्टेट ऑफ पैलेस्टीन का स्टेट ऑफ इजराइल के साथ पुरअमन बकाए बाहमी। ताहम सेटलमेंट्स की एक्सपेंशन और पॉलिटिकल ग्रिडलॉक ने असहल को ज्यादा मुश्किल बना दिया है। इसराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट एक ट्रेजिक स्टोरी है जहां दो कौमें जमीन के एक ही छोटे टुकड़े पर कंपीटिंग लेजिटिमेट क्लेम्स रखती हैं। इसे हल करने के लिए तमाम कोर इश्यूज यरूशलेम, बॉर्डर्स, रेफ्यूजीज और सिक्योरिटी को इस तरह हल करना होगा कि दोनों कौमों को डिग्निटी, सेफ्टी और सेल्फ डिटर्मिनेशन हासिल हो। इसराइलियों और फिलिस्तीनियों दोनों के पर्सपेक्टिव्स को समझना इस जारी इंसानी स्ट्रगल की मुकम्मल कॉम्प्लेक्सिटी को जानने का पहला क्रूशियल स्टेप है। देखने का शुक्रिया।